दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। आज के इस व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा मशहूर एंकर अरशद शरीफ के बहमाना कत्ल के बारे में, इमरान खान नियाज़ी के अचानक लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के हवाले से, और ये लॉन्ग मार्च कैसा होगा और हुकूमत की क्या मतवक्का पॉलिसी हो सकती है, और ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा, अपना हदफ ये पूरा कर पाएगा कि नहीं, या ये लॉन्ग मार्च डायरेक्शन लेस है। इसके ऊपर मैं इजहार ख्याल में करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ अरशद शरीफ के बारे में। अरशद शरीफ के साथ नज़रियाती इख्तलाफात, उसके ख्याल से इख्तलाफात हो सकता है, मगर ये हकीकत है कि वो पाकिस्तान की सहाफ़त में एक मंजा हुआ वो सहाफ़ी था, और बिल्कुल वो तहकीक वगैरह के साथ, चाहे उसकी तहकीक के साथ हम मुतफिक होते हैं या नहीं, मगर उसका मटीरियल जो है ना वो तहकीक पर होता था। तो जब तक उन्होंने सहाफ़त की खालिस्तान, तो तब तक मैं भी ज़ाती तौर पर उनका काफ़ी मैं मुतरफ़ रहा था। जब तक मैं उसके बाद जब वो इमरान खान नियाज़ी की पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये बन गए सहाफ़त की कुर्सी पर बैठे हुए, तो उसके बाद जो है ना मैं उनके ख्यालात से मैं मुतफ़िक नहीं था, मगर उनका जो भी रिसर्च वर्क था, उसका जिस तरीके से वो अपने मुद्दे को पेश करते थे, यकीनन वो एक काबिल इस्ताइश, और उसकी तकलीद करनी चाहिए दूसरे लोगों को भी, मगर मुस्बत अंदाज के साथ। तो हमरा ये अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर सबसे ज़्यादा, चूँकि वो स्पोक्समैन पीटीआई का था, सहाफ़त के सहाफ़त की कुर्सी पर बैठकर, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी जो है ना पीटीआई को उनके कत्ल की हुई है। उन्होंने शोर गुल और वावेला भी किया। और इमरान खान नियाज़ी एक ऐसा ऐसा शख्स है कि जो कभी भी जो है ना वो गीली जगह पर नहीं बैठता। वो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि नईमुल हक उसका दरीना साथी, जब उसकी फौतगी हुई तो वो उसके जनाजे तक भी नहीं गया, उसके घर अफसोस करने तक भी नहीं गया, बल्कि घर आकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उसकी फैमिली के साथ उसने अफसोस किया। सहीवाल का एक साया हुआ, तो वो भी ये अरशद शरीफ का कीनिया की पुलिस के जैसे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा ज़ाहिर ख्याल करना मुनासिब नहीं, और पीटीआई फ्रंट लाइन पर रहकर ये ज़ाहिर ख्याल कर रही है सिर्फ अपने मजमून सियासी मकासद के लिए। तो ये पुलिस के हाथों जो इब्तदाई इतलात हैं, और कीनिया की पुलिस का जो एतराफ़ भी है, तो उनके हाथों गलती से ये कत्ल हुआ। एक बहुत ही अच्छा इंसान जो है ना वो उनके हाथों से खालके हकीकी से जा मिला। तो उसकी निस्बत अगर हम ये साहिवाल पर भी देखें, तो साहिवाल में भी पुलिस के हाथों इसी तरह का मिलता जुलता इमरान खान नियाज़ी और बज़दार के दौर में एक वाक़या हुआ था। इमरान खान नियाज़ी उनके घर तक अफसोस भी करने नहीं गया था, और उसके कातिल गालबन आज़ाद फिर रहे हैं, और उनका अफसोस भी इमरान खान नियाज़ी ने अपनी बुलाकर वज़ीर आला हाउस में बुलाकर अफसोस भी किया था उसका। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इमरान खान नियाज़ी की संजीदगी के हवाले से। तो जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है, क्योंकि ये भी ताज़ा ताज़ा ये कत्ल हुआ है, उनकी मैयत पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। तो अपने पैरों पर वो चल कर गए थे, मगर ये कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो ताबूत में बंद होकर पाकिस्तान आए, और फैमिली के लिए और सहाफ़ी तबके के लिए भी, और अरशद शरीफ वकला बरादरी से भी तल्लक रखते थे, ऑल तक वो प्रैक्टिसिंग लायर नहीं थे, तो इसलिए उनकी वफात पर दिली सदमा है मुझे भी ज़ाती तौर पर। तो उनकी वफ़ात को लेकर जो इमरान खान नियाज़ी ने जो बयान दिया है, और उसके साथ साथ जो है ना ये DGISPR ने भी जो है ना वो दिया है इमरान खान की स्टेटमेंट, और हुकूमत ने भी ये ज़ाहिर किया कि हम इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हम करवाना चाहते हैं। और इमरान खान नियाज़ी ने सीधा डायरेक्ट जो है ना ये वार किया है हमारी हमारी एजेंसियों के ऊपर, हमारी मुसल्लह अफवाज के ऊपर। और इमरान खान नियाज़ी ने ये शोशा ये छोड़ा है कि मुझे पता था कि अरशद शरीफ को टारगेट करके उसको कत्ल कर दिया जाएगा, और यकीनन ये अगर इमरान खान नियाज़ी इतना बड़ा दावा करते हैं, तो इमरान खान नियाज़ी को उनके कातलों का भी पता होगा।
تو اگر عمران خان نیازی ارشد شریف کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کی جو بھی بہترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان قاتلوں کا نام دے تاکہ قوم کو بھی پتہ چل سکے۔ اور حکومت نے جو جوڈیشل انکوائری کا جو حکومت نے ارادہ ظاہر کیا ہے، جو اس کو فارم کرنا چاہتے ہیں اس قتل کے اوپر، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ جب اپنی تفتیش وہ شروع کرے تو عمران خان نیازی سے تفتیش کریں، کیونکہ پاکستان میں پہلا بندہ، بلکہ پوری دنیا میں پہلا بندہ وہ ہے جس کو پتہ تھا کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ذکر میں کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ حکومت سے بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس کی مکمل طور پر انکوائری کرائیں، اور اس انکوائری کے اندر یہ بھی رکھیں کہ کن لوگوں کو پتہ تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہونے والا ہے، اس کے قاتلوں اور پاکستان سے فرار کرانے کے اندر کون لوگ ملوث تھے، کن لوگوں نے اس کو ارشد شریف کو مائل کیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ اور دوسرا، ارشد شریف کے یہ قتل کا سیاسی فائدہ کون لینا چاہتا ہے، اس کے بینیفیشری جو ہے نا کون ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا اپنی تفتیش کے دائرے میں ان لوگوں کو بھی لانا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک قتل ہے اور اس کا ہمیں سیاسی ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے۔ اس کو اگر ہم سیاسی رنگ دیں گے اس قتل کو، تو یقیناً ہم اصل قاتلوں تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور یہ اس طرح کے یہ واقعات جو ہے نا یہ رپیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان سوالات کا جواب بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ ارشد شریف کے قتل سے کون لوگ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور رہا عمران خان نیازی کے لانگ مارچ کے اعلان کا سوال، تو اچانک یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے، حالانکہ جو عمران خان نیازی نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے اس سے پہلے عمران خان نیازی نے یہ بولا تھا کہ میں جمعے کو لانگ مارچ کا میں اناؤنس کروں گا، تو تب تک ارشد شریف کا قتل نہیں ہوا تھا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اچانک عمران خان نیازی نے لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا، کیونکہ اس وقت جس طرح وہ عمران خان نیازی کا سوشل میڈیا جس طرح ارشد شریف کے قتل کو لے کر جس طرح وہ یہ لوگوں کے جذبات کو پرووک کر رہا ہے، ایک غلط ڈائریکشن دے رہا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قتل کے ارشد شریف کے خون کے اوپر میں لانگ مارچ، اس کے خون کے اوپر میں پاؤں رکھتا ہوا میں لانگ مارچ کروں گا۔ مگر شاید عمران خان نیازی کی یہ بھول ہے کہ یہ اس کا ارشد شریف کا قتل کا اس کے لانگ مارچ میں ممکن ہے کہ فائدہ نہ ہو سکے۔ عمران خان نیازی انتہائی سیلفش انسان ہے، متعدد بار یہ خود کو وہ ثابت کر چکا ہے، اور لانگ مارچ جس طرح انہوں نے یہ بار بار جو ہے نا وہ اپنے پچھلے جو انہوں نے یہ مارچ سے اپریل سے وہ جلسے کر رہے ہیں، اور حقیقی آزادی مارچ کا جب انہوں نے سلوگن دیا ہے تو حقیقی آزادی مارچ کے سلوگن کے اوپر انہوں نے یہ کلیئرلی، یہ کیٹاگوریکلی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور خود بھی جو ہے نا انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آزادی ملتی نہیں، آزادی چھینی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو لیں کہ آزادی مانگی نہیں چھینی جاتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح یہ لانگ مارچ عمران خان نیازی کے اس کی پلاننگ کی ہے، یہ پرامن مارچ کس طرح ہو سکتا ہے۔ عمران خان نیازی نے اپنے متعدد جلسوں میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد کس طرح جو ہے نا یہ پرامن ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی کوئی مجھے دے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نیازی نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان نیازی بلا شبہ کہ یہ سیاسی بساط کے اوپر ایک مورا ہے، اور جس کا ایک وجود بھی ہے، اس کی ایک ویزیبلٹی بھی ہے، تو اس کا تمام تر کل ملا کر اس کا جب سے یہ 2011 سے اس کو یہ لانچ کیا گیا ہے تب سے اب تک عمران خان نیازی کا کوئی بھی جلسہ مکمل طور پر سیاسی نہیں، یہ ایک میوزیکل کانسرٹ ہوتا تھا۔ پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں، اور جب تک یہ عمران خان نیازی کا پیٹرن چینج نہیں ہوگا میں تب تک یہ چیز کہتا رہوں گا کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں، یہ میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، اور نامی گرامی گلوکار آتے ہیں، لوگ ان کو سننے کے لیے، بجائے اس چیز کے کہ وہ 1000 2000
10,000 20,000 की टिकट दें, उनको फ्री में एंटरटेनमेंट मिल जाती है, वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं जलसों के अंदर, ये भी हमारे इल्म में है कि बाकी जो लोग सियासत पर नज़र रखते हैं, जो हुकूमती इदारों के लोग भी हैं, उनको भी पता है कि जलसों के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वाफर मकदार में। तो ये किस तरह ये इमरान खान न्याजी का ये जहाद भी किस तरह ये हो सकता है, और ये इंटरटेनमेंट के बगैर ये जलसा या लॉन्ग मार्च ये किस तरह कर सकता है, ये समझ से बालतर है। और मेरा ये इमरान खान न्याजी को चैलेंज है कि कॉन्सर्ट के बगैर मुझे किसी भी पाकिस्तान की किसी भी जगह पर, किसी मरूफ जगह पर कोई 5,000 बंदा भी इकट्ठा करके दिखा दे, मैं उसको मैं मान जाऊँगा। 5,000 बंदा इकट्ठा करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी भी नहीं कॉन्सर्ट के बगैर। तो ये चीज़ होगी, क्योंकि अगर उसने ये पिछले दिनों ये बोला था कि ये इसके अंदर ये फुल एन्जॉयमेंट होगी, तो फुल एन्जॉयमेंट होगी तो ये कोड वर्डिंग भी उसकी हो सकती है कि एन्जॉयमेंट, हर बंदे की एन्जॉयमेंट का लेवल अपना अपना होता है। जो मेरी इस वक्त जो सरसरी जो बाज़ार समझ है, जो लिमिट में रह कर ये मैं कह रहा हूँ कि वो उसके अंदर वो इंटरटेनमेंट उसके अंदर होगी। और इमरान खान न्याजी के दावे, जैसे वो कहता है कि ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दो, तो ग़ुलामी की ज़ंजीरें भी जो है ना वो भी आसानी से नहीं टूटती। खौफ के बुत इमरान खान न्याजी तोड़ने की सबको दावत देता है कि खौफ के बुत तोड़ो, मगर खौफ के बुत तोड़ने के लिए सबसे पहले आपके अपने अंदर का खौफ जो है ना वो दूर करना पड़ेगा। इमरान खान न्याजी को अपने अंदर का खौफ उसका इतना है कि अब तक वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड के गिर्द घूमता है, किसी का नाम लेने की उसको जरूरत नहीं है। इवन के अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, तो उसके बारे में भी अगर वो कातलों को जानता है, उसका नाम भी वो नहीं लेगा। और वो उसने ये भी बोला था, इमरान खान न्याजी ने, जब शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ, आजम स्वाति हुआ है, तो उसने नहीं बोला कि ये किसने किया किसने नहीं किया। अगर उसको पता है, इतना बहादुर है, लोगों को ये सबक देता है कि खौफ का बुत तोड़ो, पहले अपने अंदर के खौफ का बुत वो क्यों नहीं तोड़ता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी ये रिसेंटली उसने एक और जो है ना वो जो है ना अपने खौफ के बुत को जो है ना वो ज़ाहिर किया है डर्टी जॉन्स के हवाले से। डर्टी जॉन इस्लामाबाद में जो मुतय्यन है, तो आप वो क्या जो है ना आपके वो चीज़, आपको क्या खौफ है कि आप उसका वो डर्टी जॉन्स तो कहते हैं, तो नाम क्यों नहीं लेते? क्या उसने वो जो है ना वो बुर्का पहना हुआ कि आपको उसकी शक्ल का पता नहीं है? तो अगर आप इतने बहादुर हैं, तो लोगों को आप प्रवोक करने की बजाय, लोगों को इंस्टिगेट करने की बजाय, आप खुद उसका नाम लें। जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़े और नाम लें उसका। तो उसमें क्या मजायका है? अगर आप इतने बहादुर हैं, अपनी बहादुरी की मिसाल लोगों के सामने रखें। और अगला सवाल, ये लॉन्ग मार्च जो है ना, ये पंजाब से क्यों शुरू होगा? लॉन्ग मार्च आपको याद होगा, मई का लॉन्ग मार्च हुआ था पेशावर से, और ये लॉन्ग मार्च इमरान खान न्याजी शुरू करना चाहता है पंजाब से, क्योंकि उस वक़्त जो है ना वो मई के अंदर जो फैज़ के चश्मे फूटते थे पेशावर से, और अभी फैज़ के चश्मे फूटते हैं पंजाब के अंदर से, बहावलपुर से। तो वहाँ से वो चश्मे से वो फैज़याब होना चाहता है, और इसकी भूल है कि शायद वो मुकम्मल तौर पर फैज़ याब हो जाए, तो हो सकता है कि उसको फैज़ याब करने वाले ही ना रहें। तो उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है कि ये वो कौन सा पीर है उनका जहाँ से ये फैज़ याब होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान न्याजी का ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, क्योंकि उसके अंदर इमरान खान न्याजी के अभी ये क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर कि उसने लॉन्ग मार्च के अंदर करना क्या है। लॉन्ग मार्च अगर देखना था तो बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को वो स्टडी करता कि बिलावल भुट्टो ने कैसे अपना लॉन्ग मार्च, एक टारगेटेड लॉन्ग मार्च था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तसलसल के साथ 10 दिन, और कहाँ कहाँ पड़ाव करना, कहाँ कहाँ क़याम करना रात को, और हर जगह पर एक प्रोग्राम, एक पूरे एजेंडे के साथ जो है ना वो लॉन्ग मार्च एक पॉलिटिकली सिस्टमेटिक तरीके से चला, टारगेट लेकर चला कि इमरान खान न्याजी का या तो इस्तीफ़ा, तो या फिर जो है ना तहरीक अदम एतमाद, और उसके बाद हुकूमत को चलता करना। तो मकसद चाहे इस्तीफ़ा हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन,
तो मकसद सिर्फ एक था कि इमरान खान न्याजी को घर भेजना। इमरान खान तो बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च ने अपना हदफ पूरा किया। इमरान खान न्याजी का ये जो लॉन्ग मार्च की उन्होंने जुमे को कॉल दी है, पता नहीं होता भी है या नहीं, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मगर यह है कि वो भी टारगेट क्लूल ऐसा मिस गाइडेड मज़ाइल है वो, तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के अंदर ही पहले उन्होंने इतराफ़ किया कि मुझे पता है कि हुकूमत मेरे कहने पर इलेक्शन की डेट नहीं देगी। और लॉन्ग मार्च की भी उन्होंने ये नहीं, उनकी क्लैरिटी नहीं कि लॉन्ग मार्च के बाद उन्होंने बोला कि ये जो हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी जारी रहेगी। तो लॉन्ग मार्च आखिरी हरबा होता है। मगर इमरान खान न्याजी पता नहीं किस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं। तो ये लॉन्ग मार्च वो करके अपना हदफ, मुझे नहीं लगता कि वो अपना हदफ हुकूमत को गिराने का हदफ या हुकूमत से इलेक्शन अनाउंस करवाने का हदफ वो ले सकेंगे। हुकूमत भी ये हुकूमत को सया हुआ ना समझे। पंजाब के अंदर यकीनन उनके परवेज़ लाई की हुकूमत है, मगर परवेज़ लाई अगर कोई अमन अमान का सूरत रही, अगर पंजाब की इंतज़ामिया ने मरकज़ी हुकूमत के साथ कोऑपरेट ना किया, तो मुमकिन है कि गवर्नर राज का भी रास्ता ये खुल सकता है। और अगर इमरान खान न्याजी को, पहली बात तो ये है कि पंजाब से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। और पंजाब से अगर उनको निकलने दिया भी गया तो किसी तरीके से इस्लामाबाद पहुंच गए तो उनको इस्लामाबाद में एक ख़ास जगह पर महदूद कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा कि जाओ थको, और उनको थका कर मारा जाएगा। फिर वो तरले मिनते करेंगे कि खुदा के लिए मुझे जो है ना वो ये वापस जो है ना वो वापसी का रास्ता दिखाया जाए। और लॉन्ग मार्च के अंदर एक चीज़ ये भी, ये आपने याद रखनी है कि KPK के अंदर से, तो जैसे वो KPK के अंदर से आपने देखा होगा कि जो लोग उधर से आते हैं तो वो लोग अक्सर मुसल्ह होते हैं। तो कहीं इमरान खान न्याजी इस लॉन्ग मार्च की आड़ में कोई अमन अमान की सूरत हाल जो है ना वो क्रिएट ना कर दे कि मासूम लोगों की कोई 10-20 लाशें ना गिरा दे जिनके ऊपर वो अपनी लॉन्ग मार्च को, जो अपने सियासी एजेंडे को, सियासी एजेंडे का जो है ना वो एक महल उसके अंदर उसके ऊपर ना तमीर करे। तो इस चीज़ के ऊपर भी हुकूमत को बड़ी होशियारी से काम लेना है कि किसी भी मुसल्ह शख्स को, चाहे वो कोई भी है, उसको धरने लॉन्ग मार्च के अंदर उन्होंने बिल्कुल जाने नहीं देना। उसको चाहे गिरफ्तार हो, चाहे कोई भी हो, किसी का गन वैन भी हो, उसको बिल्कुल नहीं जाने देना। तो अदरवाइज़ नहीं तो इमरान खान न्याजी का कुछ بعید नहीं कि वो अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी वो बंदा वो कर सकता है। तो हमें मजबूत सियासी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान को खड़े हुए देखना है, एक मैच्योर सियासी क़यादत के साथ। इमरान खान न्याजी की तरह की क़यादत पाकिस्तान के लिए कभी भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। तो इंशाल्लाह किसी अगले वीलॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।